बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट और रिपोर्टिंग ऑफ रिज़ल्ट। ये सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का रिमेनिंग क्वेश्चन है। हमने कल पढ़ा हाइपोथेसिस की फॉर्मुलेशन और डिडक्शन। उससे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और ऑब्जर्वेशन। हम टू टॉपिक्स करके इंशाल्लाह ये रिकवर कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटेशन। गाइस याद रखें कि जो मोस्ट बेसिक स्टेप होता है ना सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में, वो होता है हमारा एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, इसके ज़रिए हमारी एक जो ऑब्जर्वेशन है उसको जो हमने डिडक्शन बनाई होती है वो हम ठीक कर लेते हैं, ठीक हो जाती है या हमारी गलत हो जाती है। अगर हमारा एक्सपेरिमेंट अच्छा जा रहा हो तो हम उस डिडक्शन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अगर हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज़ एक्सपेरिमेंटेशन। हमारी जो बहुत ही मेजर और बेसिक स्टेप होता है ना बायोलॉजिकल मेथड का, वो होता है एक्सपेरिमेंटेशन। जो बायोलॉजिस्ट होते हैं ना वो परफॉर्म करते हैं मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स टू सी, ये देखने के लिए कि इफ़ हाइपोथेसिस जो हमारा हाइपोथेसिस है वो सही है या गलत है। द डिडक्शंस, ऐसी डिडक्शन जो कि हमने हाइपोथेसिस के नतीजे में, विच आर ड्रॉन फ्रॉम हाइपोथेसिस, जो कि हमने हाइपोथेसिस के नतीजे में डिडक्शंस निकाली होती हैं, आर सब्जेक्टेड टू राइगरस टेस्टिंग। ये बहुत ही ज़्यादा ये मज़ीद टेस्टिंग के लिए ये भेज दी जाती हैं, ये इस पर मज़ीद टेस्ट किया जाता है थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि बायोलॉजिस्ट को पता चल जाता है कि विच हाइपोथेसिस इज़ करेक्ट, कि कौन सा आया कि कौन सा एक्सपेरिमेंट हाइपोथेसिस था जो कि हमारा ठीक था। द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस, अच्छा वो हाइपोथेसिस जो हमारा करेक्ट ना हो उसको हम आर रिजेक्टेड, उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। एंड दैट वन, और वो हाइपोथेसिस विच प्रूव करेक्ट, जो कि हमारा ठीक यानी कि हमारा जिसमें एक्सपेरिमेंटेशन में हमारा वो ठीक जा रहा हो, मतलब जिसके ऊपर हमारी एक्सपेरिमेंटेशन अच्छी गई हो, हमारा एक्सपेरिमेंट ठीक चला हो, वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। दिस एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस मस्ट मेक फर्दर प्रिडिक्शंस, इसके ऊपर मज़ीद पेशन गोई की जाती है। दैट प्रोवाइड एन इम्पॉर्टेंट वे टू फर्दर टेस्ट इट्स वैलिडिटी, ताकि हम इसकी वैलिडिटी को मज़ीद हम इसके ऊपर टेस्ट कर सकें कि ये आया कि ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है ये हमारा ठीक गया है, कि आया कि हमें जो मज़ीद हम इसके ऊपर टेस्टिंग कर रहे हैं ये भी हमारी ठीक जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट। अच्छा, बायोलॉजिस्ट गैदर एक्चुअल, अच्छा अब जो हमने ऐसा डिडक्शंस ली थी जो कि सही हो गई थी हाइपोथेसिस के नतीजे में, और जिनके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किया था और वो एक्सपेरिमेंट भी हमारा ट्रू गया था, हमारा एक्सपेरिमेंट भी ठीक गया था, और जिस डिडक्शन को हमने क्या कर लिया था, हमने एक्सेप्ट कर लिया था, उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर नताइज निकाले जाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर नताइज निकाले जाते हैं। बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो गैदर एक्चुअल और क्वांटिटेटिव डेटा, अच्छा जो कि मुकम्मल रिकॉर्ड्स पे मबनी होता है वो डेटा, और एक्चुअल जो सही डेटा होता है ना वो निकाल लेता है एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट से निकाल लेता है डेटा ऑफ ईच ऑफ द ग्रुप्स। अच्छा, फॉर ईच ऑफ द ग्रुप, हर ग्रुप के लिए वो डेटा निकाल देता है और उसको बाद में एवरेज करता है और कंपेयर करता है स्टेटिस्टिकली, मतलब वो दूसरों से इसको रिलेट करवा के उससे कंपेयर करता है। ठीक है, कि आया कि हमारा ये ठीक है, ये डिडक्शन ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये हमारी ठीक हुई है, ये ठीक हुई है, वो मुख्तलिफ नताइज निकाल लेता है टू ड्रॉ कंक्लूजन। अच्छा, नताइज को निकालने के लिए बायोलॉजिस्ट यूज स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, वो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट। बायोलॉजिस्ट पब्लिक्स दे फाइंडिंग्स जो कि उन्होंने ढूंढी होती हैं, मुख्तलिफ जो हम उन्होंने रिसर्चेस की होती हैं वो पब्लिश कर देते हैं साइंटिफिक जर्नल्स में। अच्छा, और बुक्स के अंदर वो इनको डाल देते हैं। ठीक है, इन टॉक्स एट नेशनल इंटरनेशनल मीटिंग, अच्छा जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं बैनुल अक़वामी सतह पर, ठीक है, उनके ऊपर ये मीटिंग करते हैं उधर जाके, और या सेमिनार्स करते हैं कॉलेज के अंदर एंड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। जैसे कि देखें डेंगू वायरस के आए थे, बहुत ज़्यादा ये फैला था, तो हम मुख्तलिफ सेमिनार्स लगाते थे जो
बैन अवी सतह पर से लोग आते थे, वो डिफरेंट स्कूल्स में जाके उधर सेमिनार्स लगाते थे और उधर लोगों को आगाही देते थे, बच्चों को आगाही देते थे कि जी डेंगू वायरस से इस तरह से बचाव करना है, ठीक है। इट अलाउ अदर पीपल टू वेरीफाई द रिजल्ट्स। ये इस तरह का अमल जो होता है ना, ये दूसरे बंदों को ये अलाउ करता है कि आप भी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देख लें, ये वेरीफाई करके देख लेंगे और अप्लाई द नॉलेज टू सॉल्व अदर प्रॉब्लम। और इस नॉलेज को, जो हमने नॉलेज अप्लाई कर चुके हैं, जिसके ऊपर हमने नताइज निकाल लिए हैं, आप भी इसको अप्लाई करके डिफरेंट प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को दरियाफ्त कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। चलें जी, हमारा ये वाला टॉपिक मुकम्मल कंप्लीट हो गया है। हमने जी 3 लेक्चर्स में इसको एक लॉन्ग क्वेश्चन को मुकम्मल रीड आउट किया है और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और अच्छा, इस चैनल के साथ बंदे रहिएगा और जितना हो सके इसको सब्सक्राइब करें ताकि नॉलेज फैलता चला जाए इंशाल्लाह।